हेलो मेरे जेई वाले बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आपकी रिजल्ट भी काफी अच्छा आए होंगे। फर्स्ट जो सेशन का रिजल्ट आ चुका है उसमें आपके रिजल्ट काफी अच्छे होंगे आई होप। जिन बच्चों के कुछ मार्क्स रैंकिंग आ चुकी है सबको पता है, तो सबको एनआईटी, देखिए आईआईटी के लिए तो आपको देना पड़ेगा एडवांस, बट एनआईटी की अगर बात करूं कौन सी किसमें सीटें कितनी ज्यादा है, कौन सा टॉप एनआईटी है, उसकी हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। क्या रैंक गई थी, क्या 2022, 23, 24 तीनों की रैंक क्या गई थी, किसमें कितनी कटअप गई थी, वो सब चीजें आप देखिए फटाफट इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं टोटल एनआईटीज की, तो 31 एनआईटी है टोटल इंडिया के अंदर, जिसमें अराउंड 25,000 के आसपास टोटल सीट्स है। इन सीट्स के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बात करूं टॉप एनआईटी की, जो टॉप एनआईटी है उसमें एनआईटी ट्रिची है, सूरतकाल है, राउरकेला है, वेरंगल है, कालीकट है, वीएनआईटी नागपुर है आपका, एनआईटी सिलचर है, एमएनआईटी जयपुर है, फिर आपका एनआईटी दुर्गापुर है, फिर एनआईटी दिल्ली है। ये टॉप 10 एनआईटी है। इनमें क्या कटअप गई है हम उसकी बात करेंगे। अगर हम टोटल 31 में बात करें तो ये रैंकिंग है हमारी एनआईटी की, जो कि जो निर्फ रैंकिंग देता है। इसमें आपको पता है ट्रिकी का 9 था, अभी भी ट्रिची का 9 ही है। कर्नाटका वाले का 17, अभी 2023 में इसकी रैंकिंग कितनी थी 12, अब 17 हो गई है। राउरकेला की 16 थी 23 में, अब हो गई 19। वरंगल की थी रैंकिंग 21, अभी भी 21 पड़ी हुई है। फिर कैलीकट की बात करें 23, और 2024 में कितनी हो गई 25। फिर 23 में नागपुर वाले की 41 थी, 39 हो गई। फिर दुर्गापुर की 43 से 44 हो गई। सिलचर वाले की 40 से 40 अभी अवेलेबल है। फिर आपका जयपुर वाला का 37 था, 43 हो गया। 49 से 60 हो गया इलाहाबाद वाला। कुरुक्षेत्र वाला 58 से कितना हो गया आपका 81 हो गया। फिर आपका जलंधर वाला 46 से 58 हो गया। एनआईटी सूरत वाला 65 से 59 हो गया, डिक्रीज हुआ है, आप इंक्रीज हुआ है। 72 था मेघालय वाले का। फिर पटना का 41 था, 55 हो गया। एनआईटी रायपुर 70 से 71 हो गया। तो ये एनआईटी की रैंक है जो कि एनआरआईएफ देता है, और इसके अकॉर्डिंग मैं टॉप 10 एनआईटी की आपको सीट्स बताने जा रहा हूं। अगर मैं एनआईटी दिल्ली की 51 थी, 45 हो गई, बट अभी टॉप 10 के अंदर आ रही है सीट। सबसे पहले बात करेंगे हम एनआईटी ट्रिची का। 2022 में जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन था, इसकी रैंक कितनी गई थी जनरल की 8,294 के आसपास गई थी। 2023 में ये 8,148, 2024 में 7,238 हो गई। इस बार रैंक कितनी हो जाएगी, लगभग 7,150 के आसपास अगर आपका रैंक होगा तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर कंप्यूटर साइंस का 2022 में 2,994 थी, 2023 में 3,751, अब इस 24 में 3,114। फिर आपका आईटी का 4,737 थी 22 में, 24 में घट के 4,261 हो गई। फिर एग्रीकल्चर वाले आर्टिफिशियल एआई की बात करें, एआई में 22 में थी 4,906, 24 में हो गई 4,786। इस बार भी यही 4,500 के आसपास कटअप जाएगी। यहाँ भी ये हो गया जो कंप्यूटेशन और डाटा साइंस, इसमें 5,922 थी 2022 में, अब हो गई है 4,848। ये ओबीसी की रैंकिंग है, देखना यहाँ पे। इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रिची के बाद सूरतकल की बात करूंगा। सूरतकल में 2022 में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की थी 5,383 रैंक, फिर 24 में हो गई 4,955। फिर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस की 1,754 थी 22 में, अब 1,924 हो गई 24 के अंदर। फिर आईटी के अंदर 31 से 92 लास्ट गई थी, तो इसके आसपास ही कटअप जाएगी, 3200 के आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी कटअप। फिर आपका एआई के अंदर 3,053 गई थी, डेटा साइंस के अंदर 3,943, ये तो जनरल का था। ये ओबीसी का रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है सारी, अब देख रहे हैं ध्यान से।
फिर ये आपका स्टेट रैंकिंग हो गई, 7,238 पे बंद हुआ था लास्ट ईयर। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। सीएस बंद था 3,114 पे। आईटी था 4,261 पे। एआई था आपका 4,786 पे। फिर आपका डेटा साइंस 4,872। ये मैं टॉप कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, टॉप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। फिर आपका जो लास्ट काउंटिंग है ओबीसी की 20,842 लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ इसी की। कंप्यूटर साइंस में 10,036 हो गई थी। आईटी के अंदर 14,035। फिर एआई के अंदर 10,804। फिर आपका डेटा साइंस 18,989 यहां पे क्लोज हो गई थी। ये स्टेट कोटा का है। फिर अगर हम बात करें आपका राउरकेला की, जनरल के अंदर 7,288 सीएस का। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन 13,220 पे, 13,280 गई थी। ये रैंक की बात कर रहा हूं मैं। फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग है वहां पे 16,937 लास्ट कटअप गई थी। फिर बी आर्किटेक्ट 2,207 ये। फिर एआई के अंदर 9,600 गई थी 2024 में। ये पहले नहीं था इसमें, अब 2024 में आया था एआई यहाँ पे। ये ओबीसी कोटा की बात करें हम लोग, जो होम स्टेट होता है 24,390, 32,666, 41,233, आर्किटेक्ट में 6,271 और एआई के अंदर 28,948। ये आपका है वेरेंगल का। अब मैं एक सेकंड, अब मैं बात करूंगा आपका राउरकेला का हो गया। इसके बाद आता है वेरेंगल का। वेरेंगल का सीएस में गया था लास्ट ईयर 5,419। फिर आपका कंप्यूटर साइंस ये था इसी। कंप्यूटर साइंस में कटअप बहुत ही कम गई थी, 2,360 गई थी, आप देख रहे हैं। फिर आपका जो वीएलएस होता है डिजाइनिंग वाला, उसमें 6,095 गई थी कटअप जनरल वालों की। फिर आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर 3,757 थी कटअप। और फिर आपका कंप्यूटर साइंस और एआई के अंदर कटअप 3,182। ये जनरल की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ओबीसी वाला 1736, 3632 किसका? कंप्यूटर साइंस का। फिर आपका वीएलएस वाले वाला 1,881, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5,371 और एआई के अंदर 1,066। रैंक देखते जाइए फटाफट, कितनी खतरनाक रैंक आ रही है। 24 में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 32,316 वेरेंगल है, ये भी टॉप रैंक में आता है। फिर आपका मैकेनिकल में 20,040, इसी के अंदर 11,600। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन 6,205, केमिकल के अंदर 26,722। एमटेक बीटेक है मेटलर्जी के अंदर यहाँ पे 40,900। फिर आपका सीएस के अंदर 3,082, बहुत ही कटअप गई है लो। देखना सीएस हर जगह ये कटअप आपको दिख रहा है। ये आपका होम स्टेट वालों का है उसका ओबीसी का, देख रहे हैं आप लोग। फिर आपका वेरेंगल के बाद में कालीकट के अंदर आ रहा हूं। कालीकट के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर गई थी 31,864, कंप्यूटर साइंस 5,717। फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 40,979, ठीक है ना। ईसी के अंदर 9,921 और मैकेनिकल के अंदर 24,333 गई थी। फिर आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में लगभग 40,000 के आसपास रैंक गई थी। बायोटेक्नोलॉजी 48,535, आर्किटेक्ट 50 के आसपास कटअप गई थी। देख रहे हैं आप बिजली, ये ओबीसी है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू देख रहे हैं आप लोग। ये सारा ओबीसी है, 29,999 था। ये आपका कंप्यूटर साइंस का कितना है देख रहे हैं यहाँ पे 7,731। सीएस का कटअप बहुत हाई जा रहा है। तो आपके रैंक कितनी आई है जेई में 2025 में, आप लोग कमेंट जरूर करिए। और किस बच्चे को कौन सा कोर्स मिल सकता है हमें कमेंट करिए, हम जरूर बताएंगे आपको। फिर आपको कैलिकट करना देखें यहाँ पे, जनरल की सीएस की कटअप कितनी गई थी लास्ट ईयर। कंप्यूटर साइंस देखें आप यहाँ पे 9,897, ओबीसी की 14,700। फिर आपका नागपुर की बात करें, कंप्यूटर साइंस नागपुर में कंप्यूटर साइंस की गई थी, कम गई होगी कंप्यूटर साइंस, इधर होगा यस 7,169, यहाँ पे 10,000 के आसपास। ये टॉप मोस्ट कोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपका एनआईटी नागपुर स्टेट ऑफ कोटा की बात करेंगे यहाँ पे
20,336, और जो आपका कंप्यूटर साइंस गया था 8,291, 13,042 ओबीसी की गई थी यहाँ पे कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की। ये होगा एनआईटी नागपुर का। अब एनआईटी सिलचर की बात करते हैं। सिलचर में देखें जो कंप्यूटर साइंस की कटअप गई थी, कितनी गई थी, 14,914 जनरल वालों की गई थी, और ओबीसी की कितनी गई थी, 19,924। फिर आपका हम बात करें सिलचर जो स्टेट कोटा है वहां पे कंप्यूटर साइंस कितनी गई थी, कंप्यूटर साइंस की आपकी गई थी 14,914, 19,924। फिर मैं आपसे बताऊं जयपुर की बात करूं, जयपुर में कंप्यूटर साइंस की गई थी 4,790, बहुत ही कम कटअप गई थी। अब देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस कितना क्रेज है। कंप्यूटर साइंस का 8,226 किसमें, ऑल इंडिया रैंकिंग में गई थी ओबीसी वालों की। फिर आपको मैं बताऊं ये स्टेट कोटा है। केमिकल की गई थी 38,000। फिर आपका आर्किटेक्ट की 7,557, ये ओबीसी का है। जनरल वालों की आर्किटेक्ट के 26 से 24 गई थी। कंप्यूटर साइंस 5,827, यहाँ पे ओबीसी की 6,426। ये है जयपुर का एमएनआईटी जयपुर। फिर आपका दुर्गापुर की बात करूं मैं, दुर्गापुर में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 63,022 गई थी। कंप्यूटर साइंस की गई थी 11,263 जनरल वालों की, और ओबीसी के 16,351। फिर आपका दुर्गापुर में स्टेट कोटा की बात करें तो जनरल वाले हैं उनकी गई थी कंप्यूटर साइंस 15,049, और 33,000 गई थी ओबीसी वालों की। फिर आपका बात करें स्टेट तो दिल्ली का है, फर्स्ट राउंड में 7,417 पे कटअप गई थी। फिर आपका सेकंड राउंड में 7,717, थर्ड राउंड में 7,717, फोर्थ राउंड में 7,717, और फिफ्थ राउंड में 8,572, सिक्स राउंड में 9,377। ये तो जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, इसकी भी कट ऑफ नियरली आसपास ही जानी है, क्योंकि अभी सीटें इतनी बढ़ी नहीं है एनआईटीज की, और स्टूडेंट्स उतने ही हैं, कम नहीं हुए हैं, तो कट ऑफ और लो जा सकती है, मतलब हाई जा सकती है, आपकी रैंक लो जा सकती है। तो किन बच्चों के कितने रैंक आए हैं हमें कमेंट जरूर करेंगे। जिसको कौन सा स्ट्रीम चाहिए, अगर किसी बच्चे को कहीं काउंसलिंग में दिक्कत आती है, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत आती है, तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।